गाइस, सिंप्लिसिटी ये वर्ड जो है वो हमारे लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम हमारे लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स को इसलिए ख़रीदते हैं ताकि हमारी लाइफ को सिंपल बना सके। लेकिन हाल ही में अगर आपने स्मार्टफोन्स को देखा होगा तो हमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स देखने मिल रहे हैं। 6.7 इंच का डिस्प्ले आ रहा है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा आ रहा है, डेप्थ सेंसर आ रहा है, मैक्रो कैमरा आ रहा है, बहुत कुछ नया आ रहा है जिसमें से प्रॉबली 50 से 60% चीज़ें आप यूज़ भी नहीं करते होंगे। लेकिन यही ट्रांसलेट होके एक बड़ा फ्लैगशिप बन जाता है क्योंकि इतने सारे फीचर्स के हिसाब से प्राइसिंग उसकी बढ़ जाती है। दूसरी ओर गूगल अपने पिक्सल डिवाइसेस के साथ कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है। गाइस, फाइनली गूगल ने अपना पिक्सल 4a इंडिया में लॉन्च कर दिया है। हालांकि इसकी प्राइस उसके स्पेसिफिकेशन से थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देती है, तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि पिक्सल हमेशा अपने फ़ोन्स इंडिया में थोड़े महंगे लॉन्च करता है। लेकिन इसकी रीजंस क्या है? क्या है पिक्सल 4a में ऐसा जो इसके स्मार्टफोन के प्राइस को थोड़ा बहुत ही सही लेकिन जस्टिफाई करता है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। वेलकम गाइस, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेकी वेकी। चलिए शुरू करते हैं टेक की बात आपके साथ। गूगल पिक्सल 4a इंडिया में लॉन्च हो चुका है। इसकी लॉन्च प्राइस उन लोगों ने 29,999 रखी हुई है, जो ओवरऑल 30,000 के आसपास आ जाती है। ये फ़ोन आपको फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज पे देखने मिलेगा जो 16 से 21 अक्टूबर तक चालू रहेगा। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़रूर चेक कीजिए। दूसरी बात, ये फ़ोन बिग बिलियन डेज के बाद 32,000 का होने वाला है, तो अगर आपने बिग बिलियन डेज को मिस कर दिया तो आपको ये फ़ोन 32,000 के प्राइस रेंज में ख़रीदना पड़ सकता है। अब बात करते हैं इसके ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस की। तो इसमें रियर में एक 12.2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने मिलता है जो कि एक सिंगल कैमरा है। उसके साथ एक फ्लैश है, एक कैमरा बम्प में। उसी के नीचे सेंटर में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने मिलता है, गूगल की ब्रांडिंग देखने मिलती है। साइड में एक पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स देखने मिलते हैं और दूसरे साइड इसको एक सिम ट्रे देखने मिलता है। ये एक डुअल सिम फ़ोन है जिसमें एक सिंगल सिम है और एक ई सिम कैपेबिलिटी के साथ ये फ़ोन आपको मिलता है। बात करते हैं फ्रंट की, तो आपको एक 5.8 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले ओएलईडी डिस्प्ले पैनल के साथ देखने मिलता है। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। इसके अलावा आपको फ्रंट में कुछ भी ज़्यादा देखने नहीं मिलेगा। बहुत ही थिन बेजल्स है लेकिन उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपको नज़दीक एक बेजललेस डिस्प्ले का एक्सपीरियंस दे देता है। गाइज, अब बात करते हैं कि क्यों है इस फ़ोन की प्राइसिंग 30,000 और इसके हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन को ये मैच क्यों नहीं करता। गाइज, ये फ़ोन एक सिंगल वेरिएंट में आता है जिसकी रैम 6 GB है, स्टोरेज 128 GB है। गाइज, याद रखिए कि इसमें आपको एक्सपांडेबल स्टोरेज का ऑप्शन नहीं मिलता, तो कोई लोगों के लिए ये चीज़ शायद ही एक डिसअपॉइंटमेंट वाली बात बन जाती है। बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर आपको एक पुराना स्नैपड्रैगन 730G देखने मिलता है। गाइज, ये प्रोसेसर भले ही बोलने के लिए पुराना है लेकिन बहुत सारे लेटेस्ट मिड रेंज स्मार्टफोन्स जो है वो इसको यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सैमसंग गैलेक्सी M51 में एक स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर ही यूज़ किया गया है, लेकिन फिर भी वो OnePlus Nord के कंपटीशन में खड़ा है जो सिर्फ एक जनरेशन आगे वाला प्रोसेसर इसमें यूज़ करता है, जो है स्नैपड्रैगन 765G। बात करते हैं ओवरऑल पैकेज के बारे में, तो ये पैकेज जो है वो ऑब्वियसली एंथुजियास्ट्स के लिए नहीं है। अगर आपको 64 मेगापिक्सल कैमरा को बहुत ही फ्लॉन्ट करने की आदत है, अगर आपको लगता है कि एक 64 मेगापिक्सल जो कर सकता है वो पिक्सल का 12.2 मेगापिक्सल नहीं कर सकता, तो शायद आपकी ये थिंकिंग जो है वो अब बदलने वाली है। इसके रीजंस है, एक तो AI कैपेबिलिटीज सॉलिड है। ML या फिर मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके और HDR+ सपोर्ट के साथ जब आप एक कैमरा को ऑप्टिमाइज करते हो
तो उसकी कैमरा कैपेबिलिटी जो है वो 12.2 मेगापिक्सल से बढ़कर 64 मेगापिक्सल के परफॉर्मेंस में निकल जाती है। अगर आप देखोगे, अगर आपने ऑनलाइन बहुत रिसर्च किया है पिक्सल 4a और उसके कॉम्पिटिशन्स के साथ, तो प्रॉबेबली पिक्सल 4a हमेशा ही कैमरे के डिपार्टमेंट में आगे निकल जाता है। फिर वो पिक्सल 3 XL हो, पिक्सल 4 हो, आने वाला पिक्सल 5 हो, या पिक्सल का कोई भी डिवाइस उठा के देख लीजिए। इसका रीजन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। गूगल अपने पिक्सल फोन्स के को लेकर बहुत ही सीरियस है और उसका मार्केट रेंज या उसका जो ऑडियंस है वो एक कैमरा एंथुजियास्ट ऑडियंस है। तो अगर आपको कैमरास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है तो आप शायद मेरे साथ अग्री करेंगे कि 12.2 मेगापिक्सल हो या 64 मेगापिक्सल, फर्क आपके कैमरा में नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट आपको गूगल पिक्सल 4a के साथ थोड़ा सा बेटर कैमरा परफॉर्मेंस देखने मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की। गाइस, गूगल पिक्सल 4a मतलब गूगल का अपना एंड्रॉयड एक्सपीरियंस। गूगल अपने एंड्रॉयड को लेकर बहुत पॉजिटिव है। आपने देखा है कि बहुत सालों पहले हमें नेक्सस डिवाइसेस देखने मिलते थे और नेक्सस डिवाइसेस के मामले में भी यही बात थी कि वो एक स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस आपको देता था। गूगल का जो एंड्रॉयड है उसमें ज़ीरो ब्लॉटवेयर है, लिटरली ज़ीरो ब्लॉटवेयर है। उसके बाद अगर मैं अपने प्रोडक्ट को खुद बना के खुद यूज़ कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि मेरे प्रोडक्ट का प्लस पॉइंट लोगों के सामने कैसे लाना है और गूगल पिक्सल ये बखूबी जानता है। आपको गूगल के बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कॉल स्क्रीनिंग हो गया, गूगल का अपना गूगल असिस्टेंट हो गया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो प्रॉबेबली आपको कोई भी एंड्रॉयड डिवाइसेस में नहीं देखने मिलेंगे लेकिन गूगल के साथ देखने मिल जाते हैं। बात करते हैं कि मैंने कैमरा के बारे में इतनी बात क्यों की। गूगल का फोकस कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन्स बनाने में है। बात करते हैं परफॉर्मेंस की। गाइस, 730G एक डिसेंट प्रोसेसर है। बहुत सारे स्मार्टफोन्स इसको यूज़ कर रहे हैं लेकिन आप इसमें बहुत टास्क इंटेंसिव काम नहीं कर पाएंगे या फिर ग्राफिक्स इंटेंसिव टास्क्स नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा गेम स्ट्रीमिंग या फिर गेमिंग, अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो तो पिक्सल फोन्स गाइज आपके लिए नहीं है। आपको ऑब्वियसली इसके आगे जाकर सोचना पड़ेगा। आपके लिए 800 सीरीज़ के स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स है जो प्रोबेबली आपके लिए सबसे बेस्ट काम करेंगे। गाइज, ये फ़ोन इंडिया में आते आते बहुत सारे टैक्सेस इन पे लग जाते हैं। द रीज़न बीइंग कि ये फ़ोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते। इस फ़ोन को प्रॉबेबली यूएस में मैन्युफैक्चर किया होगा या वियतनाम में मैन्युफैक्चर किया होगा और वहाँ से वो इंडिया में आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस प्राइसिंग में देखने मिलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये फ़ोन यूएस में $350 का लॉन्च हुआ है जिसका इंडियन इक्विवेलेंट प्रॉबेबली 25,000 to 26,000 के बीच में होता है। तो अगर 3,000 रुपीज़ आपसे पिक्सल ज़्यादा मांग रहा है तो प्रॉबेबली दैट इज़ बिकॉज कि उसको एक्स्ट्रा कॉस्टिंग भी लगी है अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। अब अगर आप ओवरऑल पैकेज देखें तो ये 29,999 के हिसाब से प्रॉबेबली थोड़ा सा महंगा लगता है लेकिन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और हार्डवेयर एक्सपीरियंस को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो ये फ़ोन बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। बात करते हैं इसके बैटरी स्पेसिफिकेशंस की, तो बैटरी में आपको एक 3140 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि बहुत छोटी लगती है विद कंपेयर टू इसके जो राइवल्स है सेम प्राइस रेंज में, जैसे सैमसंग गैलेक्सी A71 हो गया, OnePlus Nord हो गया या फिर iPhone SE हो गया। अब iPhone SE हम इस कंपटीशन से पूरा बाहर रखेंगे क्योंकि बैटरी iPhone SE की अराउंड 1800 mAh है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं भी कंपटीशन में स्टैंड करता है। लेकिन ऑब्वियसली आईफोन्स के अपने पर्क्स है जिसके वजह से 1800 mAh बैटरी थोड़ी बहुत कॉम्पनसेट या फिर आप बोल सकते हो जस्टिफाइबल लग सकती है कुछ लोगों को या एप्पल फैंस को। बात करते हैं इसके बाकी के कंपटीशन की, तो वो लोग 4000 और 5000 mAh बैटरी दे रहे हैं। सैमसंग गैलेक्सी A71 जो है उसमें अराउंड 4115 mAh की बैटरी मिलती है और OnePlus Nord में आपको 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है। लेकिन गाइज हमें ये फैक्टर्स छोड़ने नहीं चाहिए कि OnePlus Nord और सैमसंग गैलेक्सी A71 में स्क्रीन जो है वो बड़ी है, इसकी वजह से उसका मीडिया कंजम्पशन प्रॉबेबली आप ज़्यादा करोगे जिसकी वजह से आपको एक बड़ा स्क्रीन के हिसाब से OnePlus Nord में जो रिफ्रेश रेट्स डिस्प्ले दिया हुआ है OnePlus ने, उसकी वजह से जो बैटरी कंजम्पशन है वो ऑब्वियसली थोड़ी सी ज़्यादा होने वाली है।
अब आते हैं पिक्सल 4a पे। अगर पिक्सल 4a में 3180 mAh बैटरी भी है तो उसकी स्क्रीन साइज भी गाइस छोटी है। ये एक 5.8 के OLED डिस्प्ले पे आता है, तो आपको पता है 5.81 इंच का डिस्प्ले बहुत छोटा हो जाता है आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से या आज के स्क्रीन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जहाँ पे लोग 6.5 और 6.6 इंच की फ़ोन्स बना रहे हैं। पिक्सल ने एक 5.81 इंच का फ़ोन बनाया है। तो गाइज ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि पिक्सल 4a एक तगड़ा कॉम्पिटिटर है इंडियन मार्केट में, और पिक्सल 4 है प्रोबेबली इंडियन मार्केट के लिए ही बनाया हुआ है। इसीलिए अगर आप देखोगे कि पिक्सल के सारे डिवाइसेस इंडिया में लॉन्च नहीं हुए, सिर्फ वही डिवाइसेस इंडिया में लॉन्च हुए हैं जो इंडियन मार्केट के लिए बने हैं। अगर आप डे टू डे टास्क कर रहे हो तो आपके लिए ये फ़ोन सबसे बेस्ट है। 730G और Adreno 618 का GPU जो है वो नॉर्मल गेम्स के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत स्मूथ परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। ऑब्वियसली अगर आप PUBG, फोर्टनाइट या कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने वाले लोग हैं तो गाइज इसको आप बाहर कर दीजिए, क्योंकि पिक्सल 4a डिवाइसेस आपके लिए नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप गेमर हो तो आप एक स्नैपड्रैगन 855 या 800 सीरीज़ के प्रोसेसर्स लो, या फिर 765G फॉर दैट मैटर भी अच्छा है, बट पिक्सल 4a आपके लिए नहीं है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि आपको पिक्सल 4a इसलिए खरीदना चाहिए क्योंकि आप एक नॉर्मल यूज़र हो, आप बहुत कम गेमिंग करते हो, बहुत बेसिक गेमिंग करते हो, आपको एक कॉम्पैक्ट डिवाइस की ज़रूरत है, आपको वन हैंड ऑपरेशन वाले डिवाइसेस हद से ज़्यादा पसंद है, और आप एक सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को मैनेज कर रहे हो। ऑब्वियसली इस फ़ोन के कैमरा में आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। 12.2 मेगापिक्सल का कैमरा भले ही नंबर में छोटा दिखता है, लेकिन ये बहुत ही क्लासिक फ़ोन है। तीसरी बात, इसके कैमरे स्टिल फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है। ओवरऑल ये फ़ोन एक अच्छा पैकेज है, मैं कहूँगा। एक दो फीचर्स यहाँ वहाँ मिस हो गए हैं, लेकिन प्राइसिंग के हिसाब से आप उसके बारे में कंप्लेन नहीं कर सकते। फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 3 भी मिलता है, तो आई डोंट थिंक कोई कंप्लेन करने वाली बात है। तो गाइज ओवरऑल अगर आप देखें तो ये पैकेज एक नॉर्मल यूज़र के लिए, एक इंडियन नॉर्मल यूज़र के लिए बहुत ही तगड़ा पैकेज है। अगर आप चाहते हैं तो आप ये फ़ोन खरीद सकते हैं, लेकिन बहुत सारे मिसेस है इसमें। ऑब्वियसली रिफ्रेश रेट आपको नहीं मिलता, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा आप मिस करोगे अगर आप अभी यूज़ कर रहे हो। डेप्थ और मैक्रो सेंसर के बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फोन्स जो डेप्थ और मैक्रो सेंसर्स के साथ आज आ रहे हैं उसमें उसकी यूज़ कितनी है, 2 मेगापिक्सल या 5 मेगापिक्सल, या फिर इवन इफ यू आर गेटिंग अ 10 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा, मुझे और आपको पता है कि हम उस मैक्रो कैमरा को ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले। तो गाइज पिक्सल 4a एक डिसेंट डिवाइस है। ये सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इसका तगड़ा है, कैमरा अच्छा है, और प्रॉबली प्रोसेसर भी डिसेंट ही है। तो आपको एक स्मार्टफोन से और क्या चाहिए। तो ओवरऑल गाइज ये है मेरा अंडरस्टैंडिंग अबाउट गूगल पिक्सल 4a। आप हमें बताइए कि आपको गूगल पिक्सल 4a की प्राइसिंग और गूगल पिक्सल 4a के फीचर्स कैसे लगते हैं नीचे कमेंट्स में। ऑब्वियसली आपको ये वीडियो को लाइक करना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। डू लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट। फीडबैक भेजिए हमें, कमेंट्स में बताइए आपको हमारा वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और अगर आपने हमारे सारे वीडियोस देखे हैं तो हमें ये भी बताइए कि आपका सबसे फेवरेट वीडियो कौन सा है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइबर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें पता है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट आगे प्लान करके बैठे हैं। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द वीडियो, चेक आउट आवर अदर वीडियोज़, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, डू टेक अ लुक। Thank you and we'll see you in the next video. Bye.